जो भी बात पूर्व विधायक निजामुद्दीन के बारे में कही वो कतई तौर पे सही और सच है। क्योंकि 2018 के चुनाव में राजस्थान में 2018 में चुनाव चल रहे थे और उसमें टिकटों के आवंटन में कई सहप्रभारी थे, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वहाँ के भास्कर वगैरह कई अखबारों में भी छपा था। नहीं, मंगलौर का नाम 1973 से वो उनका परिवार चुनाव लड़ता चला आ रहा है। मंगलौर का नाम रोशन तो तब होता अगर वो मंगलौर को तरक्की की तरफ लेके जाते, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता, यहाँ रोजगार के अवसर देते, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करते, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते, गरीबी दूर करते। यहाँ उन्होंने, मैंने जो अभी पिछले इंटरव्यू में कहा था कि उन लोगों ने जो क्षेत्र में नशे का कारोबार चल रहा है और नशा लोग कर रहे हैं वो उनके संरक्षण में करते हैं। तो इसका मतलब अल्लाह का राज नहीं है जनता के दिलों पे, उनका अपना राज है काजी साहब का या काजी के समर्थकों का। और वो समर्थक नहीं है, ये बोलने वाले समर्थक नहीं है, बल्कि दरी बिछाने वाले लोग हैं, वहां चाय पिलाने वाले लोग हैं, कुर्सियां लगाने वाले लोग हैं, समर्थक नहीं है। उनकी मानसिकता गुलामियत वाली है। देखिए, मैंने पहली बार होर्डिंग नहीं लगाए कस्बे में। जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ 1995 से 1995 से राजनीति कर रहा हूँ, तब से मेरे होर्डिंग्स कंटिन्यू लगते चले आ रहे हैं कि भाई अब फिर चल दिए हैं वो वहाँ राजस्थान के लिए। यहाँ जो है, यहाँ की जनता देख रही है, जिन लोगों ने उनको वोट किया है आज की तारीख में, भले ही वो हार गए हों, लेकिन वो वोट करने वाले लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं दोबारा राजस्थान जाने के बाद। आप देख रहे हैं फानुस टीवी। मैं शमीम अहमद मंगलौरी। आज फिर हमारे साथ मौजूद है मंगलौर की जानी मानी शख्सियत जनाब मरहूब कुरैशी साहब। आपने देखा होगा, हमने पहले भी दिखाया था कि मरहूब कुरैशी साहब ने जो है पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन साहब पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद पूर्व विधायक के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक चैनल को से बात करते हुए मरहूब कुरैशी साहब पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। आज हम जानेंगे इनसे कि उन आरोपों में क्या सच्चाई है, उन आरोपों को लेकर मरहूब कुरैशी साहब का क्या कहना है। मरहूब साहब, आपका हमारे फानुस टीम में आपका खैर मकदम में स्वागत। धन्यवाद, शुक्रिया। मरहूब साहब, आपने जो बात कही थी कि जो पूर्व विधायक हैं वो राजस्थान फिर दोबारा चले गए और उन्होंने थैला सिलवा लिया, थैला लेकर पहुंच गए और वहां से कांग्रेस का खजाना खाली करके फिर वो मंगलौर वापस आएंगे। लेकिन आपने कहा था कि मंगलौर की जनता समझ चुकी है और वो फिर उसको दोबारा पहले की तरह ही राजस्थान भेजने का काम करेगी। वहीं उनके समर्थकों ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आप पर कई आरोप लगाए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ पैसों की बात कही गई है कि आपने किसी मामले को लेकर पैसे लिए। ये क्या मामला है? देखिए, ये तो इंसान की जबान है, उनका अपना अख्तियार है। शमीम भाई, मेरा कहना यह है, मैंने जो भी बात पूर्व विधायक निजामुद्दीन के बारे में कही वो कतई तौर पे सही और सच है। क्योंकि 2018 के चुनाव में राजस्थान में 2018 में चुनाव चल रहे थे और उसमें टिकटों के आवंटन में कई सहप्रभारी थे, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वहां के भास्कर वगैरह कई अखबारों में भी छपा था, जिसमें राहुल गांधी जी ने इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने जो है खुद कमान संभाल कर अपने हाथ में लेकर के जो है उन्होंने तो आवंटन किया था। तो अब यही बात
यहाँ पर 2000 जब चुनाव हुए यहाँ पर 2017 में, 2017 के चुनाव में लोगों ने ये कहा कि उन्होंने तो पूरा समय 5 साल का कार्यकाल 17 से 22 के बीच का कार्यकाल जो है राजस्थान में ही गुजार दिया। यहाँ की जनता को जो है वोट देने के बाद अपने आप को यहाँ की जनता ठगा सा महसूस कर रही थी। इसी बात को लेके यहाँ जनता ने उनको नकारने का काम किया, उनको हराने का काम किया। अब ये बात मैंने जो कहा था कि वो सिद्ध हो गई है, दोबारा से फिर राजस्थान चले गए हैं। क्योंकि यदि खुदा ना खास्ता वो जीतते, फिर भी यहाँ जनता दोबारा भी अपने आप को ठगा सा महसूस करती, क्योंकि उनको तो जाना ही राजस्थान था। अब ये बात आप मीडिया वाले हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज को कि वो अपना उत्तराखंड छोड़कर राजस्थान या दूसरे स्टेट में जाने का मकसद क्या होता है, क्यों जा रहे हैं। अब ये तो उनके अपना मामला है। वो तो कह रहे हैं कि वो तो मंगलौर का नाम रोशन कर रहे हैं। नहीं, मंगलौर का नाम तो 1973 से वो उनका परिवार चुनाव लड़ता चला रहा है। मंगलौर का नाम रोशन तो तब होता अगर वो मंगलौर को तरक्की की तरफ लेके जाते, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता, यहाँ रोजगार के अवसर देते, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करते, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते, गरीबी दूर करते यहाँ। बल्कि उन्होंने, मैंने जो अभी पिछले इंटरव्यू में कहा था कि उन लोगों ने जो क्षेत्र में नशे का कारोबार चल रहा है और नशा लोग कर रहे हैं, वो उनके संरक्षण में करते हैं। अधिकारी लोग बताते हैं कि जब भी वो उन लोगों पे जो इसके जो तस्कर हैं, जो नशा करने के कारोबारी हैं, जब उनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो तुरंत उनका फोन आ जाता है या वो सिफारिश में थाने में चले जाते हैं कि इनको छोड़िए। तो कौन करा रहा है? जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। अब मेरे मोहल्ले में नशे का कारोबार लोग करते हैं या कस्बे में करते हैं। अब अगर कोई भी पुलिस वाला सिपाही जाके पकड़ के ले जाता है उनको, तो तुरंत सिफारिश पीछे पीछे चली जाती है, इनको छोड़िए। तो बताइए फिर संरक्षण किसका हुआ? जैसे कि एक उनके समर्थक ने आप पर 5,000 रुपए का इनाम रखा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस संबंध में 5,000 का इनाम रखा है? अब ये तो देखो उनका अपना मामला है। वो 5,000 रुपए का इनाम क्या सोच के रख रहे हैं? जनता के दिलों की आवाज को एक शख्स अगर ये कहने लगे कि मैं 5,000 का इनाम रखूंगा अगर 100 वोट से ज्यादा ले लें, तो इसका मतलब अल्लाह का राज नहीं है जनता के दिलों पे, उनका अपना राज है काजी साहब का या काजी के समर्थकों का। और वो समर्थक नहीं है, ये बोलने वाले समर्थक नहीं है, बल्कि दरी बिछाने वाले लोग हैं, वहां चाय पिलाने वाले लोग हैं, कुर्सियां लगाने वाले लोग हैं। वो समर्थक नहीं है, उनकी मानसिकता गुलामियत वाली है। अगर वो समर्थक हो तो मैं भी मान लूं, मैं भी किसी का समर्थक हूं, तो नेताइयत वाली बात करें, टॉपिक पे बात करें, राजनीतिक बात करें। लेकिन आरोप लगाना, उसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। आरोप तो किसी के ऊपर लगा दे कोई शख्स, कोई इंसान, तो ये है, ये तो कुछ नहीं है। मैं इन चीजों को नहीं मानता। महबूब साहब, एक जो है उन्होंने एक और आरोप लगाया, जैसे कि आपने ईद की बधाई देने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए, होर्डिंग लगे हुए हैं आपके, उसको लेकर उन्होंने एक बात कही है कि ये होर्डिंग इसलिए कि 6 महीने के चुनाव अनकरीब है, और उन्होंने कहा है कि ये इसलिए लगाए गए हैं कि ये कहेंगे कि मौजूदा विधायक को प्रेशर बनाएंगे और फिर पैसे लेकर जो है बैठ जाएंगे। ये क्या मामला है? देखिए, मैंने पहली बार होर्डिंग नहीं लगाए। कस्बे में जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, 1995 से 1995 से राजनीति कर रहा हूँ, तब से मेरे होर्डिंग्स कंटिन्यू लगते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार होर्डिंग लगाए। सारे लोग जानते हैं, सारा क्षेत्र जानता है, पूरा शहर जानता है कि मैंने होर्डिंग्स ईद, बकरीद पे और होली का पर्व हो या दीपावली का पर्व हो, उन पे सब पे लगाता हूँ। तो ये तो बेबुनियाद बात है, बेकार की बातें हैं। रही बात चेयरमैन की, चुनाव की, ये तो जनता जनार्दन है। अगर अल्लाह का हुक्म होता है और जनता की आवाज
निकलती है, क्योंकि खल्क की जबान नक्कार खुदा होता है। अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो ऑटोमेटिकली तमाम जनता के लोग कहेंगे कि फला शख्स को चुनाव लड़ाइए। देखो, मैं जनता से ऊपर उठ के नहीं हो सकता, अल्लाह के हुक्म से बढ़कर कोई दुनिया में है ही नहीं। ये तो बेकार बात है कि मैं चेयरमैन ही, अरे भाई जो राजनीति कर रहा है वो तो कंटिन्यू जनता के बीच में है, उसे तैयारी करने की जरूरत कहाँ है, वो तो ऑलरेडी तैयार है। इसके अलावा आप जो है, जैसे आपने देखा उन्होंने बहुत आरोप लगाए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का राजनीति में दौर चलता रहता है। अब आप जो है, जैसे उन्होंने कहा है कि उसको लेकर विधायक, पूर्व विधायक को लेकर उनके मतलब जो है कार्यकाल को लेकर, या जो उनके ऊपर आरोप लगे, उनके भाई के ऊपर जो आरोप लगे, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तो जग जाहिर है, ईडी ने क्लियर कर दिया था, उनको दोषी करार दे दिया था, और उनके भाई छात्रवृत्ति घोटाले में जेल भी गए, और 4 महीने के बाद उनकी बेल हुई, जमानत मिली उनको। अब वही बैकवर्ड वाली संस्था जिसकी वजह से वो जेल गए थे, उन्होंने बेचने का काम किया था, उसकी जमीन को, उस संस्था को बेचने का काम कर दिया था। ईडी ने 29/3/2023 को उसमें एक चिट्ठी जारी कर दी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी बेचने पर, कि वो बेची नहीं जा सकती, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो ये सब चीजें तो सबको पता है। अब बार बार मैं एक चीज को दोहराता रहूं या बार बार कहता रहूं, वो उसका कोई लाभ नहीं है। उनको पता है, मेरी एक भी बात का वो जवाब नहीं दे सकते, ना उन्होंने कोई राजनीतिक बात की। अब वो तो वैसे ही मैंने बताया तो है, जो कहने वाले हैं वो कोई नेता थोड़ा ही ना है। उन समर्थकों का एक बात और कहना है कि राजस्थान में पिछली बार बहुमत से सरकार आई, उसमें कहीं ना, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान कासिम निजामुद्दीन का है। ठीक उसी तरह इस बार भी वहां पर कांग्रेस की सरकार आएगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़े स्टेट में एक सह प्रभारी क्या कर लेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। वहां अकेले ओनली एक सह प्रभारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने 3 सह प्रभारी बनाए, एक प्रभारी है वहां पर, मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, सचिन पायलट जी हैं, तमाम वहां नेता हैं, और वो इतना बड़ा स्टेट है और बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वहां पर। केवल एक सह प्रभारी की वजह से या काजी की वजह से जो है वहां पर सरकार आएगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? एक शख्स तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये तो जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। सरकार आएगी तो अल्लाह के हुक्म से, नहीं आएगी तो अल्लाह के हुक्म से। कोई शख्स जिम्मेदारी लेने लगे कि अल्लाह का काम मैं कर रहा हूँ, बेवकूफ बेबुनियादी बात है। महबूब साहब, ये आपने जो पिछली बार इंटरव्यू दिया उसमें एक बात कही झोले वाली, कि एक ठेला सिल चुका है, ये पूरा मामला है क्या? आपने ये बात किस आधार पे कही? देखिए, पिछली बार भी उनके ऊपर एक आरोप लगे थे और अखबारों में भी छपा था कि वहाँ जो है टिकटों के आवंटन में जो है बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है और उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है। उसी को लेकर के राहुल गांधी जी ने जो है कमांड को अपने आप संभाला था और वो लिस्टें जो है उन्होंने अपने स्तर से तैयार करके फिर फाइनल किया था। तो इसी बात को लेके अखबारों में पढ़ के मैंने ये बात बोली कि भाई अब फिर चल दिए हैं वो वहाँ राजस्थान के लिए। यहाँ जो है, यहाँ की जनता देख रही है, जिन लोगों ने उनको वोट किया है आज की तारीख में, भले वो हार गए हों, लेकिन वो वोट करने वाले लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं दोबारा राजस्थान जाने के बाद। उनको यार हमने गलत वोट कर दी, जज्बात में आके उस समय दे दी वोट, लेकिन ठगा महसूस कर रही है यहाँ की जनता। ये क्लियर सी बात है। ये थे हमारे साथ में मरगूब कुरैशी, जो बसपा नेता है और समाज सेवी है। उन्होंने अपने ख्यालात रखे, उन्होंने जो आरोप उन पर लगाया